संसद के बाहर राहुल की धक्का मुक्की कांड के बाद अब जया बच्चन ने लिया मोदी के पसंदीदा सांसद से पंगा। कभी धनखड़ पर चिल्लाने वाली सपा सांसद ने अच्छी परफॉर्मेंस कहकर बवाल काट दिया। नमस्कार। अभी कुछ ही दिन हुए हैं संसद के बाहर हुए धक्का मुक्की कांड को हुए। बवाल मचा हुआ है, लेकिन इसे शांत करने के बजाय कुछ सांसद आग में घी डालने का काम कर रही हैं। दरअसल गुरुवार को संसद में अंदर घुसते वक्त कुछ सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई थी। इसमें बीजेपी के 2 सांसदों को चोट लगी थी, जिसमें प्रताप सारंगी तो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि मुकेश राजपूत भी चोटिल हुए थे। बीजेपी का दावा था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से धक्का दिया गया, जिसमें सारंगी का सिर फूटा। घायल सांसद को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि बीजेपी नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करने के लिए थाने पहुंच गए। राहुल गांधी पर बीएनएस की धारा 117, 115, 125, 131, 351 और 35 के तहत केस दर्ज कराया गया। हालांकि मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से अब रविशंकर प्रसाद का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों घायल सांसद दर्द से परेशान हैं। प्रताप सारंगी के पूरे सिर पर पट्टी बंधी हुई है। आज देश का लोकतंत्र और संसद शर्मसार हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस देश से साफ हो रही है, लेकिन अहंकार में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को समझाना चाहिए। एक तरफ बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। लेकिन इस लड़ाई की आग में घी डालने का काम जया बच्चन ने अब कर दिया है। कभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर चिल्लाने वाली तो कभी बीजेपी को श्राप देने वाली जया भी इस विवाद में कूद गई हैं। लेकिन लगता है जया ने जो बयान दिया है वो आंख पर पट्टी बांध कर दिया है। जया को नहीं दिखता प्रताप सारंगी को कितनी चोट लगी है। तभी तो वो ये कहते हुए नजर आई कि बीजेपी के सांसद नाटक कर रही हैं और उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए अवार्ड दिया जाना चाहिए। जया बच्चन ने साफ कहा कि उनसे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जितने भी अवार्ड हैं एक्टिंग के, ये सब इन लोगों को मिलने चाहिए। सारंगी जी नाटक कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में? पहले उड़ीसा में उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, वो ये बेकार थे। हम लोग सब हाउस के अंदर जा रहे थे, जिस तरह से इन लोग जिस तरह से इन लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सारी सीढ़ी में ऐसे मोटे मोटे, तो अगर वो गिरेगा तो दूसरे को तो लगेगा ही। बेकार का ड्रामा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों राजपूत जी और सारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं देखा। अरे इन लोग सीढ़ी पे खड़े हुए थे, हम लोग सब नीचे थे, हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे। जितने भी अवार्ड्स हैं एक्टिंग के, ये सारे इनको मिल रहे हैं। जैसे ही जया बच्चन ने प्रताप सारंगी को लेकर बयान दिया, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को टैग कर उनसे सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। हालात ऐसे हो गए कि लोग तो अमिताभ बच्चन तक को टैग करने लगे हैं कि आप इस लेडी को झेलते कैसे हैं। खैर, ये तो निजी टिप्पणी करने वाली बात हो गई, लेकिन इन सबसे इतर जया बच्चन के इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इस पर राहुल से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की, तो जरा उनका भी रिएक्शन देख लीजिए। देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। बहरहाल अब प्रताप सारंगी के अपमान का बदला मोदी जया से किस तरह से लेते हैं, ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।